जो मार्केट में है वो पार्टिसिपेट करेंगे जो छुट्टी पर नहीं गए हैं। बिल्कुल सेटअप हजदा ठीक ठाक है मार्केट का, कोई दिक्कत नहीं है। कल जैसे हम डिस्कस कर रहे थे एफआईएस की सेलिंग सिर्फ 170 करोड़ है और उसमें ध्यान रखिए ग्रॉस वॉल्यूम एफआईएस का काफ़ी कम था और डीआईएस का ज़्यादा था, बल्कि ग्रॉस वॉल्यूम नेट बाइंग भी डीआईएस की ज़्यादा थी, 2228 करोड़ के करीब की बाइंग थी यहाँ पर। अगर आप बार्स देखें तो ये एफआईएस का एक्शन और डीआईएस का एक्शन लगातार सेलिंग है एफआईएस की, लेकिन कल पिछले कुछ दिनों की मेरे ख्याल से इस पिछले पूरे फोर्टनाइट की सबसे कम सेल नंबर होगा 169 करोड़। और हो सकता है अगले एक दो दिन में बाइंग भी दिख जाए आपको, क्योंकि वॉल्यूम इतने कम है उसमें कोई बहुत ज़्यादा, लेकिन सिर्फ नेट नंबर मत देखिएगा, ग्रॉस वॉल्यूम देखिएगा अगले कुछ दिनों तक। अब आते हैं हम पोजिशनिंग पर इंडेक्स फ्यूचर्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में आप क्लाइंट की पोजीशनिंग देखिए 4.61 लाख और एफआईआई डीआई की पोजीशनिंग देखिए, ये इस तरीके से आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। चेंजेस देखिए इसके यहाँ पर क्लाइंट्स में कल लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं और इवन एफआईएस की तरफ से लॉन्ग कम हुए, थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं यहाँ पर। प्रॉप डेस्क ने कल काफ़ी शॉर्ट काटे हैं यहाँ पर। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स अगर आप देखें एफआईएस ने 644 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में 6500 करोड़ की बाइंग है। ये बड़ा नंबर था, ये आई थिंक काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन था, प्लस आज एक्सपायरी वीक भी है, इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती थी। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी फ्यूचर ये थोड़ा सा 117 करोड़ की सेलिंग यहाँ पर और बैंक निफ्टी में करीब करीब 476 करोड़ की सेलिंग, ये लगातार 5 दिन से बनी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी एफआईएस की तरफ से भी शॉर्ट कवरिंग के चांसेस हैं, अगेन जिस तरीके के क्यूज़ बैठ रहे हैं उस हिसाब से। और अगर आप लॉन्ग शॉट देखें तो कल बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्वियसली थोड़ा सा छुट्टी का इम्पैक्ट होगा। लेकिन लॉन्ग शॉट की जहाँ तक बात है हजता, अब हम 30% लॉन्ग पर रह गए हैं सिर्फ। ये देखिए, ये अब ग्राफ जो है लगातार नीचे आ रहा है, 30% नेट लॉन्ग पर रह गए हैं हम सिर्फ, और 1,56,000 नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में, करीब करीब 1,57,000। तो ये आई थिंक अक्टूबर के बाद हाईएस्ट अमाउंट ऑफ शॉर्टिंग देखी हमने यहाँ पर एफआईएस की तरफ से। कल इंडिया विक्स 10% नीचे था। आई थिंक एक और बड़ा क्यू जो मिला मार्केट के लिए यहाँ से चलने के लिए, कल इंडिया विक्स जिस तरीके से कोलैप्स हुआ है, करीब करीब 10% कोलैप्स होकर आया 13.52 पर। पुट कॉल रेशियो 0.84 पर वर्सेस 0.80, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, यहाँ से चलने का स्कोप है। जहाँ तक बैन की बात है, कोई नया स्टॉक आया नहीं बैन में, और एक स्टॉक बैन से बाहर गया, वो है सेल बैन से बाहर आया, और कुल मिलाकर अभी भी ऑलरेडी 6 स्टॉक्स बैन में बने हुए हैं। तो सेटअप मेरे ख्याल से अगेन मुझे थोड़ा इंडिकेशन दे रहा है। अगर आप इंडिया विक्स को देखें, अगर आप पोजीशनिंग को देखें, तो पूरी की पूरी सेटअप में मामला ये है कि अगर कल का लो बचा रहे तो मार्केट एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली अटेम्प्ट कर सकता है, प्योरली ऑन लो वॉल्यूम्स एंड प्योरली ऑन द फैक्ट कि आपका बड़ा सेलर है नहीं। अच्छा, इस मार्केट में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो कई लोग हो सकता है कि पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, लेकिन उस वजह से भी कई बार मार्केट चल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, कॉन्फिडेंस नहीं होता, डिनाइल में रहते हैं। तो एक बार उसकी उस चीज़ की वजह से भी शायद एक बार स्क्रीन पर आपको रैली दिख जाए, पॉसिबल है। तो फिर इस उम्मीद में कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है निफ्टी के लिए, वो क्या क्रूशियल लेवल्स रहेंगे वॉच करने के लिए? बिल्कुल, देखिए निफ्टी पर सबसे क्रूशियल लेवल कल का लो 23,647। थोड़ा अगर आप चाहें तो उसको एडजस्ट कर दीजिए 20-25 पॉइंट से, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर वो टूटा बाई चांस अगर वो टूटा तो 23,560 एक्सपायरी के हिसाब से, देखिए जो ऑप्शन राइटर है उसके हिसाब से 23,550 से 23,650 नहीं टूटना चाहिए। और मेरा भी ये व्यू है कि इस मार्केट में अब कोई ट्रिगर नहीं है कि ये लेवल टूटे, क्योंकि वो बड़ा सेलर नहीं है और मार्केट के पास कोई नेगेटिव क्यू भी नहीं है, तो क्यों टूटेगा वो लेवल इस लो वॉल्यूम ट्रेड में। तो ये आपका एक रीजनेबल स्टॉप होगा। अगर ये ट्रेड चली तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,841, 23,870 के करीब, 200 डे मूविंग एवरेज। कल भी हम यहीं से फिसले थे और कल का हाई भी यहीं पर था। और बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा आपको 23,948 पर। ध्यान रखिएगा हजदा, 23,914 के ऊपर अगर हम बंद हुए तो हम सीरीज टू डेट पॉजिटिव हो जाएंगे वापस। तो पॉसिबिलिटी है एक बार के लिए आप वहाँ तक जाएं 23,948 तक, और उसके बाद जो मैं 10 और 20 डेमा का व्यू लेकर चल रहा हूँ। वॉल्यूम कम रखें और सुबह सुबह किसी भी ट्रेड में मत कूदिए। एक बार देख लीजिए आप 9:30 9:45 तक आई थिंक मार्केट आपको इंडिकेशन दे देगा कि किस तरफ की ट्रेड आ रही है। और अगर कल का लो बचा पहले आधे घंटे में तो फिर लॉन्ग हो जाइए और एक बहुत स्ट्रिक्ट एंड टाइट स्टॉप लॉस लगा दीजिए 23,647 का, करीब करीब 100 पॉइंट का स्टॉप है यहाँ से। रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अगर ये ट्रेड चले तो 200 पॉइंट मिल जाएंगे आपको, 200-300 पॉइंट, तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है। हाँ, एक चीज़, अगर ऊपरी लेवल पर 23,841 फेल हुआ, रिजेक्ट हुआ, मार्केट ने जैसे कल एक बार के लिए रिजेक्ट किया था
तब एक बार के लिए शॉर्ट ट्रेड ओपन होगी वहाँ पर 23,950 के स्टॉप के साथ। लेकिन अगर आप इस मार्केट में अगले 3-4 दिन पोजीशन लेकर चलना चाहते हैं स्विंग ट्रेड के हिसाब से, अगले ट्यूसडे और वेडनेसडे तक पोजीशन लेकर चलना चाहते हैं, तो वो लॉन्ग की होगी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 23,650 के आसपास, जिसमें ऑलमोस्ट 3:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो क्लियरली 23,841 के ऊपर निकलना फिर से इम्पॉर्टेंट रहेगा आज के लिए। अनुज, निफ्टी बैंक कंसिडरिंग हम क्या 100 पॉइंट कल के डे हाई से बंद हुए थे, 51,317 पर जाकर टिका था मार्केट फाइनली। यहाँ पर भी क्या हम रीअटेम्प्ट करेंगे उस नई तेज़ी को? देखिए, निफ्टी बैंक में पहले सपोर्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, निफ्टी बैंक में एक चीज़ है, कल कॉन्फिडेंस लौटा है बहुत ज़्यादा। कल आप ऑप्शंस का अगर डेटा देखेंगे, पुट राइटर्स में कल गजब का कॉन्फिडेंस था। आई थिंक कल HDFC बैंक ने जो कमान संभाली उसका एक फ़ायदा था। तो 51,030 कल का लो और 50,800 से 50,900, मुझे नहीं लगता अब ये जोन मार्केट ब्रीच करने वाला है बहुत जल्दी बैंक निफ्टी पर। अगर ये ट्रेड चली तो पहली रेजिस्टेंस है आपकी 51,400 से 51,500 ऑप्शंस का जोन, और एक पॉसिबिलिटी बन रही है आज तक कि एक बार के लिए आप 100 डेमा टेस्ट करें जो 51,600 से 51,700 पर उसके आसपास प्लेस्ड हैं। तो ये कुल मिलाकर बैंक निफ्टी पर रेजिस्टेंस। और एक चीज़, अगर HDFC बैंक ने 1800 होल्ड किया, 1800, 1795, 1800 अगर बैंक निफ्टी ने होल्ड किया, तो आप बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग ट्रेड ट्राई करें और एक स्टॉप लॉस रखें सिस्टम में 51,030 का। आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड आज तक काफ़ी पॉजिटिव है। 51,030 मतलब यहाँ से करीब 250-300 पॉइंट नीचे, लेकिन अगर ये ट्रेड चली तो आपको 700-800 पॉइंट बैंक निफ्टी पर मिल जाएंगे। आज के लिए, अभी के लिए बैंक निफ्टी में कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हर हायर लेवल पर FI आकर सेल कर रहा था HDFC बैंक और ICICI बैंक को। अब वो सेलर छुट्टी पर गया है, तो उस वजह से यहाँ पर मेरा व्यू ये है कि अभी के लिए बैंक निफ्टी में शॉर्ट नहीं बनता है आपका। लॉन्ग अटेम्प्ट करें और एक स्टॉप लॉस रखें यहाँ पर सिस्टम। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक में ट्रेड साफ है। निफ्टी बैंक में तो ऑफ कोर्स शॉर्ट अटेम्प्ट बिल्कुल नहीं करना है। अनुज,